स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज एंगल 360 में बहुत जरूरी है कि आज राजनीति को हम एंगल 360 से समझें, क्योंकि आज का जो दिन है वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है 2024 और आगे वाले जो आने वाले दिन है उसमें राजनीति किस तरह से पलट सकती है। आज उस बात पर भी हमें बात करना होगा। तो सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने, जो कि पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वायनाड से लोकसभा एमपी हैं, आज उनकी सांसदी खत्म हो गई है। यानी कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने आज उनको आधिकारिक रूप से वायनाड की जो सदस्यता थी उसको खत्म कर दिया है लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने, यानी कि ओम बिरला स्पीकर ने। और ये फैसला ओम बिरला ने 24 घंटे के अंदर अंदर ले लिया। कल सूरत सेशंस कोर्ट ने उनको सेंटेंस किया था, उनको 2 साल की सजा हुई। उस सजा को सस्पेंड किया गया 30 दिन की अपील का पीरियड देते हुए, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए ओम बिरला ने आज उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया। अब बीजेपी की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ढोल नगाड़े बजाने वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि राहुल मुक्त कर दी उन्होंने कांग्रेस। भारत एक तरीके से राहुल मुक्त हो गया अकॉर्डिंग टू बीजेपी। आज जेपी नड्डा ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल गांधी तो ओबीसी जो समुदाय है उसकी भावनाओं को उन्होंने आहत पहुंचाई है और हम पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे और हम लोगों को ये बातें बताएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मोमेंट को और क्या इस सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को, और अब जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए हैं राहुल गांधी, तो क्या ये एक राजनीतिक एजेंडा बीजेपी ने पहले से बनाया था या फिर ये कोई एक और बड़ा गेम है। लेकिन आपको बता दें कि जब डिस्क्वालीफाई हुए, डिस्क्वालिफिकेशन के पहले पहले सुबह से जो संसद के परिसर से जो खबरें आ रही थी कि आज खड़गे जी सारे अपने लीडर्स से मिलेंगे और आगे की जो उनका जो रोड मैप है वो तैयार करेंगे कि किस तरीके से पूरे देश भर में उनको जाना है। आज राष्ट्रपति से मिलने की भी बात हो रही थी, लेकिन वो सब ना होते होते खबर ये आ गई कि आधिकारिक लेटर लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आ गया कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। अब आपको ये बता दें कि राहुल गांधी आज संसद के परिसर में गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में वो गए, वहां पर उनकी एक बहुत ब्रीफ मीटिंग हुई और उसके बाद वो संसद छोड़कर चले गए और उसी के तुरंत बाद ये खबर आई थी कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनकी सदस्यता खत्म हो गई है तो राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। इसके पहले हमने देखा था इंदिरा गांधी को भी चकमंगलूर से डिस्क्वालीफाई किया था और इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो क्या जिसको हम ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, जो उसकी पुरानी ग्लोरी थी, जो उसकी पुरानी एक चमक थी, क्या आज राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन से कांग्रेस की पुरानी चमक वापस आ सकती है। अब देखिए, लोग ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका है और उनको कोई चुप करा देगा। कल तक राहुल गांधी के और जितने भी कांग्रेसी थे, कांग्रेसी नेता हो और जो बाकी कार्डर्स हैं, सबके ट्विटर हैंडल पर एक ही तस्वीर थी और उस पर बड़ा बड़ा कैप्शन था, डरो मत। और आज जब उनकी सदस्यता चली गई तो उसके बाद का एक ट्वीट आपको दिखाना चाह रही हूं जो राहुल गांधी ने अभी 2-3 घंटे पहले किया है, और उस ट्वीट में क्या लिखा है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। स्क्रीन पर आप प्ले करिए। और उन्होंने कहा है कि ये उनकी हार नहीं है, बल्कि इससे वो काफी कुछ सीखते हैं और हर झटके को एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा है। अब कांग्रेस आला कमान, जाहिर सी बात है कि इस समय चिंतन और इंट्रोस्पेक्शन में लगा हुआ है कि अब इस डिस्क्वालिफिकेशन को राजनीतिक रूप से कैसे भुनाया जाए, और इसको लेकर बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। यहां तक कि कल तक जो पार्टीज कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रही थी, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जैसे आम आदमी पार्टी, आज वो भी कांग्रेस के साथ नजर आ रही हैं। आइए कुछ प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। Boarding a flight to Calcutta, so this quick reaction on what just happened to Mr. Rahul Gandhi. The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is
the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame.